चिल्ड्रन स्वागत है आपका रिवीजन सीरीज़ में। ये बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज़ चल रही है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन था वो मैंने क्लियर कर दिया था। अब मैं ये करने वाला हूँ रेस्पिरेशन वाला टॉपिक। इससे पहले एक वीडियो बना दिया, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्विक रिवीजन कि जो हम खाना खाते हैं वो एसिमुलेटेड, वो आप डाइजेस्टेड फूड होता है, उस फूड का एसिमुलेशन होता है। एसिमुलेशन के बाद जो एसिमुलेटेड फूड होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज होता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो आपका एसिमुलेटेड फूड है बॉडी की ग्रोथ और रेपरेशन के लिए यूज होता है। तो हम जानते हैं कि जो फूड है वो एक प्रकार से फ्यूल है। क्या है? फूड होता है फ्यूल। और जैसे मान लो आपका ये है डायग्राम, इस डायग्राम से ये पता चलता है कि इस डायग्राम के अंदर ये आपका जैसे फूड है, फूड सेल के अंदर आया और ग्लूकोज और ऑक्सीजन आई और उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन के बाद फिर एनर्जी निकली। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो 38 ATP एनर्जी निकलती है। जो आपका रेस्पिरेशन होता है दो छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर के बना है। एक है ब्रीद इन और ब्रीद आउट, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एनर्जी के रिलीज को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो एनर्जी बनती है वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब हमें दौड़ना होता है, कुछ काम करना होता है, तब फिर वो एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो जाती है। तो ये आपको क्लियर कर दिया था मैंने कि द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP इज यूज्ड फॉर द बॉडी सेल्स फॉर वेरियस पर्पज लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में जब हम चलते फिरते हैं, है ना, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के अंदर कुछ कंडक्शन होने में, और सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, एंड मैनी एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स आर, ठीक है, वो भी होती हैं। तो इन फैक्ट ATP इज नॉन एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसलिए हम जो आपका ATP है उसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। देखो, तो एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन इज दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है, द ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स carry out respiration by using oxygen called एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रेजेंस में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। सो देयर आर हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट रेस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो कुछ के अंदर होता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो, ऑक्सीजन हो तो एरोबिक, ऑक्सीजन ना हो तो एनएरोबिक। बिफोर वी डिस्क्राइब एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड which will help us in understanding the two types of the respiration। इससे हमें दो टाइप के रेस्पिरेशन को समझने में आसानी होगी। अब जब हम दो टाइप के रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये देखें क्या क्या केमिकल चेंजेस आते हैं। नंबर 1, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इट इज 6 कार्बन एटम कंपाउंड और इट इज अ सिंपल फूड विच इज oxidized in the cells of organism during respiration। दूसरा सेकेंड पॉइंट है द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज कॉल्ड अ ग्लाइकोलाइसिस। तो मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होना क्या है? पायरुवेट का बनना है। तो कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, not in a mitochondria। तो the oxidation of glucose to pyruvic acid does not require oxygen। ये important topic हो गया। मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं। बस ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब चूंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और पायरुविक एसिड के अंदर आपके 3 कार्बन होते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस दो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन एटम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पायरुवेट। द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज CH3COCOOH। इट इज अ कीटोनिक कार्बोक्सिलिक
एसिड, ये आपका कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है? कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। द फेट ऑफ पायरुवेट formed during respiration depends on whether oxygen is present in the cells or not. If oxygen is present in the cell, then pyruvate is completely oxidized to carbon dioxide and water, and a lot of energy is produced in the form of ATP. बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकल पड़ती है। If however oxygen is not present in the cells, that is in the absence of oxygen, pyruvate is converted to either an ethanol and carbon dioxide or lactic acid, depending on whether such a process is taking place in the plant cell or in an animal cell। ठीक है, तो much less energy is released in this case, मतलब anaerobic respiration में कम एनर्जी निकलती है। अब lactic acid is also 3 carbon एटम कंपाउंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लैक्टेट, इसे लैक्टेट भी कहते हैं, जैसे पायरुवेट कहते हैं वैसे। द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड और लैक्टेट इज CH3CHOOH हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है या आपका हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का टाइप क्या है वो देखते हैं। So far, we have studied that respiration takes place in presence of oxygen or of air. Respiration can, however, also take place in absence of oxygen। मतलब रेस्पिरेशन 2 टाइप की है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। दो इट इज़ वेरी रेयर, मतलब ये मुश्किल पूछा गया है, मतलब हो सकता है कि दिस मीन्स दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी कैन अकर इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेस्ड ऑन दिस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को हम पहले समझते हैं। तो द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन is called aerobic respiration. It is called aerobic respiration. In aerobic respiration, considerable amount of energy for use by the organism which get stored in the ATP molecule. The breaking down of glucose food during aerobic respiration, which is carried out by most of the organism, can be रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब इसके बाद क्या है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होगा ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेंगे, पायरुवेट होगा। इसके बाद क्रैब साइकिल होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 338 ATP ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, द 1 molecule of glucose food है ना प्रोड्यूस अ 38 ATP रिच ATP molecule। प्लीज नोट, डू नॉट वरी अबाउट द नेम क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के लिए समस्या में मत पढ़ो कि हायर क्लासेस में पढ़ने, और ये साइंटिस्ट के नाम पे है। रिटन इन द अबव इक्वेशन वी विल वेल स्टडी दिस हायर क्लासेस। All the organisms which obtain energy by aerobic respiration cannot live without oxygen. So this is because if there is no oxygen, they cannot get energy from the food. अब हम इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, जैसे which they eat। Mitochondria are the site of aerobic respiration, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। The breaking down of pyruvate to give carbon dioxide water energy take place in a mitochondria। ये माइटोकॉन्ड्रिया में है ना होता है। The energy released during the aerobic respiration is used by organism. Most of living organisms can carry out aerobic respiration by using oxygen। सीधी बात है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ह्यूमंस, मैन, डॉग्स, सी, फिगर देख रहे हैं आप,
एलिफेंट हो, लॉयन हो, काव हो, बफेलो हो, गॉट, डियर, बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, अर्थवर्म, फ्रॉग्स, फिश एंड इंसेक्ट्स, सब के अंदर कॉकरोच, ग्रासहॉपर, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज एंड सब के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये देखें आप, ये ऑर्गेनल है, इसमें भी रेस्पिरेशन हो रहा है। यहाँ ईस्ट में अलग केस है। अब बात करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन की, जहाँ पर ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता ही नहीं। इट इज़ कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस विदाउट एयर which contains oxygen. Aerobic means without air. Aerobic का मतलब ही होता है without air. The microscopic organism like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration, which is called a fermentation. इसे हम fermentation भी कहते हैं। मतलब in aerobic respiration, the microorganism like yeast break down glucose food into ethanol, कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज एनर्जी। यही बात हमें ध्यान रखनी है। दिस एनर्जी इज देन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये एनर्जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। ठीक है, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मच लेस एनर्जी विच गेट्स स्टोर्ड इन द एटीपी मॉलिक्यूल। दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज फूड ड्यूरिंग द एन एरोबिक रेस्पिरेशन कैरीड आउट बाय ईस्ट प्लांट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल लिया, ग्लाइकोलाइसिस हुई साइटोप्लाज्म के अंदर, पाइरुवेट बना, उसके 2 मॉलिक्यूल बने। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन हुआ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल बने और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP निकल पड़ा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग एरोबिक respiration, one molecule of glucose food produces only 2 energy rich ATP molecule. इसमें 2 energy rich ATP molecule बनते हैं। A few organisms such as yeast plant and other certain bacteria called anaerobic bacteria can obtain energy from food in absence of oxygen by the process of anaerobic respiration. Please note that all the organisms which obtain energy by the anaerobic respiration can live without oxygen. ये है, अब समझ में आ रही होगी। इसलिए बीमारियां फैलाने वाले लोग, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। यही समस्या, तभी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सिंगल सेल्ड नॉन ग्रीन प्लांट called yeast can live without oxygen because it obtained energy by the process of anaerobic respiration. So from this discussion we conclude that all the cells do not use oxygen to produce energy. Energy can be produced in the cells even without oxygen. Please note that the whole process of anaerobic respiration take place in the cytoplasm of cell. सेल की साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। We can carry out the fermentation of sugar by using the anaerobic respiration of yeast as follows. कैसे देखते हैं? Take some sugar solution, थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, फ्रूट का जूस ले लेते हैं in the test tube and add little of yeast to it, थोड़ा सा ईस्ट जोड़ देते हैं, इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद कर देते हैं विद अ कॉर्क एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। नाउ ओपन द कॉर्क एंड स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द एथेनॉल। एथेनॉल की स्मेल आप स्मेल कर पाओगे। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब से ये ऑब्टेन होती है। अ गैस is also evolved during this process. When this gas is passed through lime water, the lime water turns milky, showing that it is carbon dioxide. ये कार्बन डाइऑक्साइड
इससे ये पता चलता है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और बात, दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अस दैट प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ब्रॉट अबाउट द ईस्ट आर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादातर होगा। अच्छा, बी द ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन एनर्जी बाय द aerobic respiration, but anaerobic respiration can sometimes takes place in our muscles। मतलब हम जानते हैं हम सांस लेते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कभी कभी हमारी मसल्स में यही प्रोसेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, anaerobic respiration takes place in our muscles during vigorous physical exercise when oxygen gets used up faster in the muscle cell then can be supplied by the blood, जो ब्लड के द्वारा सप्लाई किया जाता है। when aerobic respiration takes place in human muscles or animal muscles, then glucose is converted into lactic acid। ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है with release of small amount of energy। the breaking down of glucose food during the anaerobic respiration in muscle can be represented as follow। ऐसे हम देख सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में, तो बनता है पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मसल्स के अंदर बनते हैं 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल और 2 ATP एनर्जी निकलती है। तो अब इसे हम कहेंगे क्या, क्यों दर्द होने लगता है, तो मतलब बस गिर जाता है इंसान। The sudden buildup of lactic acid in our muscles during vigorous physical activity can cause muscular cramp। इसमें muscular cramp होने लगते हैं। The painful contraction of muscles are called cramps। इसी को हम cramps के नाम से जानते हैं। ठीक है, let us discuss this in little more detail during heavy physical exercise or any other heavy physical activity। Most of the energy in our muscles is produced by aerobic respiration, and aerobic respiration in muscles provide only some extra energy which is needed under the conditions of heavy physical activity like running very fast or running for a long time। See the people running a longer distance। दूर तक दौड़ने वाले लोगों को देखो तो कभी कभी वो बीच में रुक जाते हैं। तो द accumulation of lactic acid in the muscles cause a muscle cramp। तो we can get relief from cramps in muscles caused by heavy exercise by taking a hot water। पानी पी लो या मसाज कर लो या गर्म पानी से मसाज कर लो। मान लो ये है ना डियर भाग रहा है, क्रैम्प्स हो जाए तो इसके लिए तो दावत हो गई है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक कि इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़। थैंक यू।